नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। यह जो हाईलाइटेड टॉपिक्स है वो पीसीएस प्री की परीक्षा है, आरओ की परीक्षा है, पुलिस की परीक्षा है, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय मृदा एवं उसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। भारत की मृदा कौन कौन सी महत्वपूर्ण मृदाएं हैं, उनकी विशेषता क्या है, कहाँ पाई जाती है, कहाँ पे उनका सर्वाधिक विस्तार है, किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक विस्तार है, आइए तो हम लोग बात करते हैं। भारतीय मृदा वो उसकी विशेषता में भारत की मृदा में हम लोग आइए बात करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा संरचनात्मक मृदा, खनिज मृदा के रंग व संसाधनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मृदा को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। मृदा का विभाजन किसके द्वारा होता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका फुल फॉर्म ICAR है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। इसका मतलब क्या है? जितने प्रकार की मृदाओं का वर्गीकरण भारत में किया गया है ICAR के द्वारा, उसमें एक प्रकार है जलोढ़ मृदा का। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक भारत के भौगोलिक क्षेत्र पर है। इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें पोटास व चूना की अधिकता होती है एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। पूछता है कि जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो पोटास और चूना की अधिकता होती है। किस चीज की कमी होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की। इसकी विशेषता क्या है? जलोढ़ मृदा की विशेषता क्या है? तो जलोढ़ मृदा जिसका सर्वाधिक विस्तार है भारत के भौगोलिक क्षेत्र पर, उसकी विशेषता है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान में, तटीय क्षेत्रों में यह पाई जाने वाली मृदा है। प्राचीन जलोढ़ को बांगर, जलोढ़ मृदा में दो प्रकार की मृदाएं होती हैं। जो प्राचीन होती है उनको बांगर मृदा, और जो नवीन मृदा होती है उनको खादर मृदा कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, यह भी प्रश्न पूछता है कि जो जलोढ़ मृदा होती है वो प्राचीनतम होती है तो उसका नाम क्या होता है? तो बांगर मृदा कहते हैं। और जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर मृदा कहते हैं। किस क्षेत्र में पाई जाती है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार की मृदाओं में धान की खेती होगी, गेहूं आदि फसलों की कृषि होती है। पहली मृदा जलोढ़ मृदा, सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार पाया जाता है। नई जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर जलोढ़ मृदा कहते हैं। सर्वाधिक विस्तार है इसका। इसमें गेहूं और धान की कृषि होती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के तटीय भागों में, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली यह मृदा है। अगली मृदा काली मृदा, जिसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा या जिसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, इसमें पोटास एवं चूना की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। तो जब इसकी कमी होगी तो गेहूं, धान जैसी फसलों की खेती होगी। यह कहां पे पाई जाती है? जो दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक इसका विस्तार है। काली मृदा का महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है। दक्कन का पठार वाला क्षेत्र मिलता है। टिटानिफेरस, मैग्नेटाइट, एल्यूमिना इत्यादि की उपस्थिति मिट्टी का रंग काला करती है। पूछता है कि जो काली मृदा होती है, रेगुर मृदा होती है, उसके मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? किस खनिज की उपस्थिति के कारण? तो एक टिटानिफेरस, मैग्नेटाइट होता है और एल्यूमिना, इन्हीं के अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। आगे, मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। कपास, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू आदि की खेती होती है। फिर से देख लेंगे, काली मृदा जिसे रेगुर मृदा कहते हैं, दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है इस प्रकार की मृदा। इसमें टिटानिफेरस और मैग्नेटाइट, एल्यूमिना की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। तंबाकू की खेती होती है, कपास की खेती होती है, मूंगफली की खेती होती है, गन्ना की खेती होती है। प्रमुखतः मिट्टी जल धारण की क्षमता इसकी अधिक होती है। हमारी मृदा है वो लाल पीली मृदा है। लाल पीली मृदा में खनिज कौन कौन से होते हैं? लोहा, एल्युमिनियम की अधिकता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस की कमी। भारत में जितनी महत्वपूर्ण मृदाएं पाई जाती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, पोटास की कमी होती है। इसीलिए तो NPK जो खाद, यूरिया मिलाया जाता है, उर्वरक, इन्हीं का सम्मिश्रण होता है, इसीलिए इसका छिड़काव किया जाता है। लाल पीली मृदा की विशेषता क्या होती है? ज्यादातर पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। फेरिक ऑक्साइड से इसका रंग निर्धारित होता है। फेरिक ऑक्साइड से इस मिट्टी का रंग निर्धारित होता है, लाल और पीला रंग। निच्छालित मृदा जिसे कहते हैं, मोटे अनाज, दलहन, चावल की खेती होती है। पुनः देखेंगे, लाल पीली मिट्टी है,
पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड इसके रंग को निर्धारित करता है। निच्छालित मृदा है, मोटे अनाज दलहन इत्यादि चावल की खेती की जाती है। इसमें लोहा एल्युमिनियम की अधिकता होती है। नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लैटेराइट मृदा, इसमें लौह ऑक्साइड एल्युमिनियम की अधिकता होती है। नाइट्रोजन ह्यूमस और कैल्शियम की कमी होती है। लैटेराइट मृदा में लौह ऑक्साइड एल्युमिनियम की अधिकता होती है। नाइट्रोजन ह्यूमस तथा कैल्शियम की कमी होती है। विशेषता क्या है? यह कर्नाटक केरल आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। निच्छालित मृदा है, काजू चाय कहवा व मसाले की खेती के लिए उपयुक्त है। पूछा जाता है कि काजू चाय कहवा के लिए उपयुक्त कौन सी मृदा है, तो हम टिक लगाएंगे लैटेराइट मृदा। क्यों? क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड एल्युमिनियम की अधिकता होती है। कर्नाटक केरल आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। मृदा है मरुस्थली या शुष्क मृदा। मरुस्थली या शुष्क मृदा, लवण की अधिकता होती है। कैल्शियम नाइट्रोजन व पोटास की कमी होती है। लवण की इसमें अधिकता होती है। कैल्शियम नाइट्रोजन व पोटास की कमी होती है। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी राजस्थान आदि में पाई जाने वाली यह मरुस्थली या शुष्क मृदा है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से इसमें कृषि की जाती है। गेहूं, बाजरा, मोटे अनाज आदि की खेती होती है, इसलिए आप राजस्थान में देखते होंगे। को देखते हैं लवणीय, रेह, कलर। 3 प्रकार का नाम है, लवणीय, रेह या कलर मृदा। इसमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम अधिक होता है। नाइट्रोजन, कैल्शियम की कमी होती है। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अभी तक जो मृदा आप देख रहे थे उसमें पोटेशियम की कमी थी, लेकिन इसमें ज्यादा। विशेषता यह कहां पाई जाती है? पश्चिमी गुजरात, सुंदरबन डेल्टा अर्थात पश्चिम बंगाल। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में अति सिंचाई के कारण गेहूं चावल की कृषि होती है। अगली जो पीट एवं जो दलदली मृदा है, इसमें खनिज घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है। पीट है, दलदली है, तो इसमें घुलनशील जो खनिज लवण होंगे उनकी पर्याप्तता होगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होगी। विशेषता क्या है? तटीय क्षेत्र है, मैंग्रोव का विकास है, धान की खेती हेतु तो उपयुक्त होती है। आज हमने ICAR के द्वारा जो मिट्टी का विभाजन किया गया है, भारतीय मृदा का जो विभाजन किया गया है, उसके आधार पर जितनी मृदाएं हैं उनकी विशेषताओं, उनकी कहाँ किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, किस मृदा का सर्वाधिक विस्तार है, किस खनिज की उसमें कमी होती है, किसकी अधिकता होती है, कौन सी फसल के लिए उपयोगी वह मृदा होती है, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यह मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण निर्धारित होता है, पीली या लाल मिट्टी का रंग किस, काली मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण उसका निर्धारण होता है। हमने सारी बातों को जाना। आपको यह हमारी कक्षाएं कैसी लगती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।